हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर में पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के फर्टिलाइज़र मार्च में देने के ऊपर है। किस तरह से अपने गुलाब को हम फर्टिलाइज़र हम कराते हैं, कुछ टेक्निक है जो बिगिनर के लिए ये वीडियो है। और हमारे चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को मैं बता दूँ कि गुलाब कल्चर में अभी जो फीडिंग जो लोग कराते हैं, खासकर नए लोग, वो गलत तरीक़ा से कराते हैं। जो मुझे जानकारी है इसी के आधार पे ये वीडियो है फ्रेंड्स। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो है वो लगातार पीके गार्डन को कोशिश जो है वो हम करते हैं। और हमारा यही कोशिश रहता है कि नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन आप लोगों को ईमानदारी से सिखाए और समझाएं जो भी जानकारी है। और आने वाले समय में किस तरह से हर एक ब्रांच में फूल और कलियाँ आए, इस दिशा में हम लगातार प्रयास और लगातार कोशिश जो है हम करते रहते हैं, ताकि सभी का फूल और फ्लावर और क्वालिटी जो है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है हम देने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम पिछला वीडियो भी आपने हमको देखा, और लगातार जो है हमारी कोशिश रहती है कि हम एक डेवलपमेंट करवा सकें और पॉट कल्चर को इजी गोइंग आसान बना सकें। इसी दिशा में हम थोड़ी सी प्रयास कर रहे हैं। अभी फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र जो दिया जाता है वो खासकर वो गलत तरीके से दिए जाते हैं। हम किस तरह से फर्टिलाइज़र दें, बिगिनर गलती अक्सर कर देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र का चुनाव जो है हम अच्छी क्वालिटी और अच्छे ब्रांड का हमको करना चाहिए। अगर गुलाब कल्चर में अगर देखा जाए तो 2-3 ब्रांड ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। मैंने पर्सनली अनुभव किया और वही चीज़ हम बताते हैं। खासकर अगर बायोवीटा का देखा जाए तो अच्छा काम करता है। ईसाओबियन बहुत अच्छा काम करता है। एम्बिशन भी बहुत अच्छा बायर का काम करता है। और माइट्स और थ्रिप्स की अगर दवा की बात कर लें तो एडमायर हो गया, जंप हो गया, फिब्रोनिन हो गया, अपना एम्पावर हो गया, और 1-2 दवा और है जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये भी माइट्स और थ्रिप्स पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। फर्टिलाइज़र कंपनी की बात कर ले तो बेस फोलियर हो गया, अपना एग्री केयर का भी बहुत अच्छा काम इस समय कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि इस समय फर्टिलाइज़र के तौर पे आपका हाइफा जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। बीच में कुछ हाइफा का थोड़ा बहुत ग्रेड में दिक्कतें हल्की फुल्की आई थी, जैसे 2020 हो गया, बारेक्सेट हो गया। बारेक्सेट जो है आपका बेस फोलियर का नहीं बनाती है बेस फोलियर, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो है बनाती है। एरिस भी बनाती है, लेकिन एरिस वगैरह जो है वो उतनी काम हमको पर्सनली समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो कुछ आइए फर्टिलाइज़र की दिशा में हम बात करें कि फर्टिलाइज़र हम किस तरह से हम कराएं अपने गार्डन पे, और किस तरह से बेहतर रिज़ल्ट जो है हमको मिल सके, उसी के संदर्भ में आज का वीडियो है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, बिगिनर क्या करते हैं, सही समय और सही टाइमिंग के दिशा जो है वो नहीं पकड़ पाते हैं गुलाब कल्चर पे, और वो जो है अक्सर जो है वो गलतियां कर देते हैं। खासकर फर्टिलाइज़र हमको देना चाहिए 1261, तो हम दे देते हैं 13-40-13, या कोई मिक्स चूरन दे देते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें जो है वो दिक्कतें करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि हम मार्च के महीने में किस तरह से फर्टिलाइज़र कराएँ। मार्च एक गर्मी का मौसम होता है, इसमें ठंडा पौधे को कैसे रखा जाए, कौन सी फीडिंग ठंडा के ऊपर काम करता है, किस तरह से चीज़ करता है, उसी दिशा में हमको काम करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमको देखना होगा, समझना होगा, पकड़ना होगा। और ख़ासकर मैं आपको बता दूं कि ये सब सारी चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे प्रयास से ही आएगा, लेकिन विशेष तौर पे रूट और बैक्टीरिया इस समय वो जाने लगता है। और इस समय आने की सबसे बड़ी चीज़ होती है रूट और बैक्टीरिया, तो इसलिए हमको सबसे ज़्यादा रूट पे ध्यान देना होता है। अब मैं बता दूं, बिगिनर अक्सर गलती क्या करते हैं कि फर्टिलाइज़र जो है वो होड़ मची होती है पौधे को बड़ा करने के ऊपर। तो पौधे को बड़ा करने के ऊपर होड़ हमको नहीं मचाना है, हमको इस दिशा में पकड़ना है, ताकि हम फर्टिलाइज़र इस तरीक़ा से दें कि वो पौधा ले। हम तमाम फीडिंग देते जाते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम होता है कि वो फर्टिलाइज़र ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है, वो जा कर के अंदर क्या काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है, और इसी लोग जो है यहीं पे गच्चा खा जाते हैं और हो नहीं पाता उनका, और काला काला पत्ता हो करके, काला काला स्टेम हो करके वो पौधा मर जाता है। कारण उसका एक दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है, फर्टिलाइज़र जो है वो समझ लोग को नहीं पाते हैं कि किस तरह से पौधा में गया और क्या नुकसान किया। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अक्सर लोगों का रूट जो है डेवलपमेंट नहीं रहता है, और रूट ना डेवलपमेंट होने का कारण वो क्या होता है, फर्टिलाइज़र में जाता है और सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान करने लगता है। फर्टिलाइज़र में नुकसान
जाता है रूट को क्या करता है वो काला करके गला देता है और पौधे जो है तुरंत चल बसता है। और आप तमाम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तमाम चीज़ करते हैं, फिर उखाड़ते हैं, देखते हैं, लगाते हैं। जो समझदार होता है थोड़ा बहुत वो पकड़ता है, वो तो कर लेता है, बट ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमको कैसे फीडिंग करना है थोड़ी सी उस पर हम गौर करेंगे। कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी पीजीआर, कोई भी हार्मोन, कोई भी दवा अगर आपके हाथ में जानकारी लगता है तो हम सबसे पहले उसको कम डोज से इस्तेमाल करेंगे। अगर फर्टिलाइज़र की मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले इस गर्मी के मौसम में आपको कोई भी फर्टिलाइज़र का देना है तो हमको 1/2 ग्राम से स्टार्ट करना है। 1/2 ग्राम हम करेंगे। और एक बात और है, हम किस तरह फीडिंग कराते हैं तो हम दिन में 2 बार फीडिंग कराते हैं। हम किस तरह से फीडिंग कराते हैं हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि जो भी ये जानकारी है हम अपने पे जो किए हैं, जो करते हैं, उसी की जानकारी हम दे रहे हैं, अन्यथा दूसरी जानकारी हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम फर्टिलाइज़र जो है, जो हमारा पौधा 2 ग्राम लेता है, जो हमारा पौधा 3 ग्राम खाना लेता है, जो हमारा पौधा 1 ग्राम खाना लेता है, हम उसको हाफ़ करते हैं। हम मॉर्निंग समय में शावरिंग करके हम अगर हमको 20 ग्राम खाना देना है तो हम 10 ग्राम पौधा को खाना देते हैं मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, यानी 10 ग्राम हम 10 लीटर पानी में डिज़ोल्व करते हैं और हम सारे पौधे में थोड़े थोड़े करके देते हैं। ठीक है, इससे पौधे में आपकी जो भी केमिकल पदार्थ है, जो केमिकल नुकसान करता है, आप नहीं समझ पाएंगे, वो केमिकल थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाता है और पौधा जो है खाता रहता है। जैसे मानो इंसान जो है आपका खाना को जो धीरे धीरे हम लोग खाते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद से हम चाय पीते हैं, सेम वही गुलाब के अंदर भी हम वही चीज़ को करते हैं। हम 1/2 ग्राम पहले देते हैं मॉर्निंग के समय में और शाम के समय में फिर हम 1/2 ग्राम देते हैं। तो ये 1 ग्राम का डोज हमारा पूरा हो गया। जो पौधे को हमको 1/2 ग्राम देना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उसको थोड़ी थोड़ी फीडिंग कराते हैं। हमको कभी भी केमिकल फीडिंग अगर हमको कराना है तो 1/2 ग्राम पे ही फीडिंग कराना है। 1/2 ग्राम पे हमको डोज देंगे और 1/2 ग्राम से हम 1 ग्राम ले जाएंगे, फिर 2 ग्राम लेंगे। पौधा जैसे जैसे आपका बड़ा होगा वैसे वैसे आपका फीडिंग भी बढ़ेगा। लेकिन हमको ये ध्यान रखना, मान लीजिए ये मेरा पौधा है, अगर आपके सामने जो दिख रहा है पौधा, ये हमारा पौधा है, ये हमारा पौधा 1 से 2 ग्राम हम फीडिंग इसमें देते हैं। ठीक है, आपका दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए कि ये हमारा छोटा सा पौधा है जो हम पिछले वीडियो में दिखाए थे, ये पौधा है, तो ये हम 1/2 ग्राम इसमें हम खाना देते हैं। ठीक है, ये ब्लूमिंग पे है। दूसरी चीज़, अगर मैं इस पौधे की बात कर लूँ, तो इस पौधे को मैं बात कर लूँ तो ये पौधा को कितना खाना देते होंगे, तो ये पौधे को हम 1/2 ग्राम 2 बार करके खिलाते हैं। ठीक है, तो हमको खाना जो है, खासकर बिगिनर जो हैं वो खाना अक्सर गलतियां करते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना देना है, एब्जॉर्ब करना है। ज़रूरी नहीं है कि हमको डेली फीडिंग कराना है। जो नए हैं वो डेली फीडिंग नहीं करा सकते हैं। और इस समय गर्मी का मौसम है, हमको पौधे को ठंडा रखना है। दिन में 2 बार 3 बार शावरिंग करिए आप। ठीक है, रूट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो रूट भी काला करके ख़त्म कर देगा। एक बात और जान जाइए कि अगर आपके पत्ती कम है तो हमको कम फीडिंग कराना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका पत्ता पीला होकर गिर रहा है, अगर पत्तियां कम है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि उसमें रूट भी एक्सपायर हो रहा है, तो इसी हिसाब से हमको फीडिंग करना होता है। उसी में लोग गलती करते हैं कि फीडिंग दे देते हैं और उसका पीएच जो है वो 3 के आसपास में चला जाता है। वो हाईली एसिडिक होने की वजह से रूट काला करके पीला पत्ता हो करके आप समझ नहीं पाएंगे और उसी में पौधे जो है अक्सर मरते हैं। तो इसीलिए हमको पत्ता अगर कम हो रहा है, झड़ रहा है, तो उस समय रूट पे ध्यान देना होता है और कम फीडिंग करना होता है। ये सबसे बड़ी सीक्रेट जानकारी थी। और शावरिंग का भी एक लॉजिक जो है आपको समझना पड़ेगा कि हमको शावरिंग प्रॉपर तरीक़ा से हमको लेना है। ऐसा शावरिंग करना है कि हमारा पॉट के मीडिया में पानी कम से कम जाए और पत्ती पे ज़्यादा से ज़्यादा जाए। ठीक है, ईसाओबियन और बायोवीटा दे सकते हैं रूट जोन में, आप ईसाओबियन स्प्रे लगा सकते हैं। इस तरह से करके आप पौधे को एक ठंडा भी रख सकते हैं। आइस वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं शाम के समय में। ठीक है, उससे भी पौधा बहुत अच्छा ताजगी रहता है। पत्ती कोशिश कीजिए कि सीधा के तौर पे हो, झुका झुका पत्ती ना हो। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस थ्रिप्स की जो समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि हम खाना देंगे तो पत्ता काला होने लगेगा। तो थ्रिप्स की समस्याएं से भी पत्ती काला और नोड काला हो रहा है इस समय सबसे ज़्यादा। तमाम दवा का इस्तेमाल करने के बाद भी जो है रिजल्ट जो है नहीं मिल रहा है। घुमा फिरा करके हम तो पिछले हफ्ते में हम लगातार हमने दवा दिया था, डेली दवा दिया था, फिर भी नहीं कंट्रोल हो पाया।
बाद में जा कर के हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ बायोलॉजिकली हमने कुछ काम किया, तब जाकर थोड़ी बहुत कंट्रोल हुआ। लेकिन माइट्स पे कंट्रोल हुआ। लेकिन अमावस की रात वाली जो वीडियो है आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो टोटका जो है बहुत अच्छा जो है गुलाब कल्चर के लिए बनाया गया है। और गार्डन में कभी भी कुछ भी कीजिए, सारे प्लांट्स पे जो भी आपके खाने वाले चीज़ हो, जो भी चीज़ हो, उस सब पे दवा का इस्तेमाल आप करिए, ताकि आपका कम से कम जो है वो कंट्रोल हो सके, बचाया जा सके। तो आप वीडियो में समझ में आ गया होगा कि हमको किस तरह से फीडिंग करना है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई यूट्यूबर अगर आपको बोल दे कि हम 1 ग्राम देना है, 2 ग्राम देना है, तो नहीं, आपको अपनी प्लांट के अकॉर्डिंग, वो कोई भी वीडियो बनाता है, मैं भी बनाता हूँ, अपने प्लांट के अकॉर्डिंग बनाता है। आपको दिन भर में अगर 24 घंटा में, अगर 12 घंटा में देखा जाए तो 2 फीडिंग कराइए, कम कराइए। कोई भी चीज़ आपके हाथ लगता है तो उसको 1/2 ग्राम से हम स्टार्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद हम कोई भी रिसर्च को, कोई भी प्रैक्टिकली कोई भी एक्सपेरिमेंट को हम अपना कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।